का थोड़ा सा समय लूंगा और इन 11 कैरेक्टर की जो नई एबिलिटी है या बोले तो एबिलिटी में जो चेंज किए गए हैं सारा पूरा डिटेल्स के साथ आपको समझा दूंगा। इसके बाद आपको पता चल जाएगा 11 कैरेक्टर की नई एबिलिटी क्या होने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग सोनिया कैरेक्टर की नई एबिलिटी को जानते हैं, क्योंकि सोनिया कैरेक्टर को तो गैरीना फ्री फायर ने एकदम बेकार सा कैरेक्टर बना दिया है। तो सोनिया कैरेक्टर की नई एबिलिटी को जान लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ सोनिया एकदम बेकार हो गया है। यहाँ पर मैं आपको पूरा स्लो मोशन में दिखाता हूँ, ठीक ना। सोनिया जैसे डाउन होगा इसको जो है ना केवल 2 सेकंड का टाइम मिलता है। जो पहले 3 सेकंड का टाइम मिलता था, ऊपर देखिए 2 सेकंड का टाइमर चालू हो गया। 2 ही सेकंड मिलता है सोनिया कैरेक्टर, इसके बाद खुद ब खुद इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक ना। ये तो पहला चेंजेस हो गया जो कि 3 सेकंड से टाइम घटा करके 2 सेकंड कर दिया। मतलब सोनिया कैरेक्टर डाउन होने के बाद जो उसका शील्ड एक्टिव रहता था 3 सेकंड तक, अब 2 ही सेकंड तक। इसके बाद दूसरा चेंज है कि सोनिया ऑटो रिवाइव नहीं हो सकता है। कैसे आप देखिए, जैसे कि सामने से देखिए एनिमी मारा, इसको सोनिया का शील्ड ओपन हो गया। इसके बाद ये देखिए सामने वाला एनिमी को पूरा हेडशॉट मार के किल कर दिया, लेकिन फिर भी ये मर जाता है। देखिए ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन है, तो ये देखिए फिर से रिवाइव हो गया, मतलब पिछला टाइम मर गया। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए सोनिया का शील्ड ओपन हुआ, सामने वाला एनिमी को मारने के बाद ये बच जाना चाहिए, लेकिन बचता नहीं है, ये मर जाता है। मारने के बाद फिर से रिवाइव हो जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। तो मतलब आप समझ गए, सोनिया कैरेक्टर एक तो टाइम घटा दिया, 3 सेकंड से घटा के 2 सेकंड कर दिया। उसके बाद देखिए 2 सेकंड जो शील्ड पॉइंट एक्टिव रहेगा, इस दौरान ये किसी एनिमी को मार भी देगा, लेकिन फिर भी ये रिवाइव नहीं होने वाला। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि गरीना फ्री फायर ने सोनिया कैरेक्टर के साथ कितना ज्यादा बुरा किया है। अब जो सोनिया कैरेक्टर यूज करना एकदम बेकार होने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो सेंटिनो कैरेक्टर की एबिलिटी है, OB42 अपडेट के बाद बहुत ज्यादा ओपी कर दिया गया है। मतलब सेंटिनो कैरेक्टर की एबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। सेंटिनो कैरेक्टर की एबिलिटी को हम लोग एक बार चार्ज करने के बाद 2 बार यूज कर पाएंगे। किस तरह, तो चलिए दिखा देता हूं मैं आपको। तो सेंटिनो कैरेक्टर एक डमी रिलीज करता है, ठीक ना, जो कि आगे की तरफ ट्रेवल करता है। हालांकि यहाँ पर डमी जो रिलीज किया वो अटक गया है, ठीक ना, अटक गया। तो यहाँ पर मैं सेंटिनो कैरेक्टर की एबिलिटी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आ गया और एबिलिटी को जैसे क्लिक करूंगा, देखिए मैं डमी की जगह चले गया, ठीक ना, और मेरी जगह पे डमी चला गया, ठीक। फिर से मैं क्लिक करूंगा, फिर से मतलब डमी के पास मैं चला जाऊंगा। तो सेंटिनो कैरेक्टर की एबिलिटी को हम लोग 2 बार यूज कर सकते हैं। तो मैं फिर से बता देता हूं, सेंटिनो कैरेक्टर डमी रिलीज करता है, ठीक ना। तो डमी रिलीज करेगा, डमी से आप अपना पोजीशन रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए जैसे एक बार एबिलिटी दबाए तो डमी की जगह हम चले गए, मेरे जगह डमी चलेगा, ठीक ना। फिर 3 सेकंड बाद हम लोग दोबारा इसको यूज कर सकते हैं। दोबारा फिर से दबाए एबिलिटी, तो डमी की जगह हम आ गए और मेरे जगह पे डमी चला गया। इसके अलावा भी सेंटिनो कैरेक्टर के अंदर एक और मतलब एबिलिटी ऐड किया गया है। क्या एबिलिटी, देखिए सेंटिनो कैरेक्टर की डमी को जो मतलब डिस्ट्रॉय कर गया। देखिए डमी मेरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो देखिए इसके ऊपर एक पिंक कलर का मार्क आ गया। तो मतलब सेंटिनो कैरेक्टर की ये दूसरी एबिलिटी हो गया कि सेंटिनो कैरेक्टर का डमी को जो भी बंदा डिस्ट्रॉय करेगा उसके सर के ऊपर एक पिंक कलर का मार्क 5 सेकंड तक दिखाता रहेगा। तो सेंटिनो कैरेक्टर अब जाकर के मतलब OB43 अपडेट के बाद जाकर के ज्यादा यूजफुल हो गया, क्योंकि सेंटिनो के अंदर 2 एबिलिटी ऐड किया गया है। पहला तो मतलब सेंटिनो का आप 2 बार यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा, अगर सेंटिनो का डमी को कोई अगर डिस्ट्रॉय करेगा उसके सर के ऊपर एक पिंक मार्क दिखाएगा। तो मतलब अब सेंटिनो ज्यादा यूजफुल हो गया है OB43 अपडेट के बाद। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे इग्निस कैरेक्टर की भी एबिलिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस किया गया है। बोले तो इग्निस कैरेक्टर की एबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर इग्निस कैरेक्टर का यूज करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि पहले तो कोई इग्निस कैरेक्टर बिल्कुल ही यूज नहीं करता था, लेकिन अब जाकर के शायद ही कुछ बंदे इग्निस कैरेक्टर का यूज करना चालू कर देंगे। तो चलिए हम लोग इग्निस कैरेक्टर की नई एबिलिटी को जान लेते हैं। तो इग्निस कैरेक्टर की एबिलिटी टाइम जो पहले 8 सेकंड था उसको बढ़ा करके 10 सेकंड कर दिया गया है। उसके बाद देखिए फायरवॉल बनाएगा, फायरवॉल के अंदर जो एनिमी जाएगा उसको सबसे पहले 30 का डैमेज, उसके बाद 10-10 का कंटिन्यू डैमेज देते रहेगा। तो ये इग्निस कैरेक्टर की एबिलिटी है। पहले भी यही एबिलिटी थी, अभी भी यही एबिलिटी है, सिर्फ एबिलिटी टाइम 2 सेकंड बढ़ा दिया गया है। इसके बाद इग्निस की जो दूसरी एबिलिटी है कि ये वॉल पे अगर फायरवॉल लगा देता है तो ग्लू वॉल को तुरंत मेल्ट कर देता है। तो अभी भी वही एबिलिटी है, ग्लू बॉल को मतलब 200 HP पर सेकंड डिस्ट्रॉय करेगा। ग्लू बॉल को मतलब जल्दी से मेल्ट कर देगा। देखिए ग्लू बॉल को जल्दी से मेल्ट कर दिया। ये दोनों एबिलिटी तो पहले ही की तरह है। तो नया क्या है, चेंज किया है इग्निस कैरेक्टर के अंदर। तो इग्निस कैरेक्टर का फायरवॉल में जो भी एनिमी जाएगा उसका वेस्ट हेलमेट क्विकली डैमेज होकर टूट जाएगा। देखिए कितना जल्दी, देखिए होमर के पास वेस्ट हेलमेट था, देखिए पूरा गायब हो गया ना। तो मतलब थोड़ा थोड़ा HP पे डैमेज पड़ता है, लेकिन वेस्ट हेलमेट पे बहुत ज्यादा डैमेज पड़ने वाला है। 20% पर सेकंड पड़ने वाला है, मतलब 5 सेकंड के अंदर वेस्ट हेलमेट पूरा गायब हो जाएगा किसी भी एनिमी का। तो इग्निस कैरेक्टर की एबिलिटी के अंदर ये चेंजेस किए गए हैं। और इग्निस कैरेक्टर का मतलब कूल डाउन टाइम को भी बहुत ज्यादा घटाया गया है। बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा घटाया गया है। मतलब गरीना फ्री फायर टोटली कोशिश कर रहा है कि इग्निस कैरेक्टर को भी गेम में यूजफुल बनाया जाए, लेकिन अभी भी इग्निस कैरेक्टर जो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होने वाला है। आपको गेम के अंदर ज्यादा यूज करते हुए बंदे नहीं दिखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो होमर कैरेक्टर की
एबिलिटी में है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए हैं OB43 अपडेट के अंदर। तो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला चेंज है कि होमर जब ड्रोन रिलीज करता है, ये ड्रोन जिस भी एनिमी को पहले लगता था तो उसका मूवमेंट स्पीड 60% घटता था, लेकिन अब 40% घटने वाला है मूवमेंट स्पीड। तो यहाँ पर मतलब होमर कैरेक्टर की एबिलिटी को थोड़ा सा घटाया गया है, मतलब एनिमी को थोड़ा कम स्लो डाउन करेगा। पहले 60% स्लो डाउन करता था, अब 40% ही स्लो डाउन कर पाएगा। इसके बाद जो दूसरा चेंज है, गन का रेट ऑफ फायर को पहले 35% कम करता था, लेकिन अब जाकर के थोड़ा ज्यादा मतलब 40% गन का रेट ऑफ फायर को कम कर देगा। मतलब होमर का ड्रोन जिसको लगा उसका गन का रेट ऑफ फायर 40% घट जाएगा और मूवमेंट स्पीड भी 40% घट जाएगा। तो ये होमर कैरेक्टर की नई एबिलिटी होने वाला है। उसके बाद देखिए गरीना फ्री फायर ने होमर जिस एनिमी को लगता था तो वहां पर एक सर्कल क्रिएट होता था, उस सर्कल के अंदर ही होमर की एबिलिटी वर्क करता था। तो वो सर्कल का रेडियस भी बढ़ा दिया। पहले 4 मीटर का रेडियस था, अभी देखिए 5 मीटर का रेडियस। आप देख सकते हैं कितना बड़ा रेडियस है। तो मतलब 5 मीटर रेडियस कर दिया गया है। तो मतलब यहाँ थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल जाता है होमर को। साथ ही साथ अभी होमर का कूल डाउन टाइम को भी घटाया गया है। पहले 90 सेकंड था, अभी 60 सेकंड कर दिया गया। मतलब बहुत चीज प्लस दिया गया है। लेकिन जो होमर का एक्स फैक्टर था, जो मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा कम करता था, मतलब 60% मूवमेंट स्पीड कम करता था, उसको खत्म कर दिया है। अभी 40% ही मूवमेंट स्पीड कम करेगा होमर कैरेक्टर। तो मतलब यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट मिल जाता है होमर कैरेक्टर को। और अभी भी होमर कैरेक्टर बहुत ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर नहीं बना है। आपको बहुत कम बंदे होमर कैरेक्टर यूज करते हुए दिखेंगे, क्योंकि होमर अभी भी जो है बेकार सा कैरेक्टर बना हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो OB43 अपडेट के अंदर एंटोनियो कैरेक्टर की ही एबिलिटी में बिल्कुल थोड़ा सा चेंज किया गया है, लेकिन ये भयंकर चेंज है। क्या चेंज है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। नहीं यहाँ मैं बताता नहीं, मैं दिखा देता हूँ कि एंटोनियो के अंदर क्या चेंज हुआ है। तो यहाँ मैं ग्रेनेड डालता हूँ, तो ग्रेनेड का आप डैमेज देखिए कितना पड़ता है। सिर्फ ग्रेनेड का डैमेज देखिए कितना पड़ता है। यहाँ पर ग्रेनेड का डैमेज 139 पड़ा, ठीक 139 पड़ा। और मेरा HP कितना बचा हुआ है, 91 बचा है। 139 प्लस 91 को जोड़िए तो 230 HP हो गया, ठीक ना। मतलब जो पहले 240 HP मिल जाता था एंटोनियो के कारण, अब वो घट करके 230 हो गया। मतलब एंटोनियो कैरेक्टर अब आपको 30 ही शील्ड पॉइंट देता है, ओनली 30 शील्ड पॉइंट, जो कि पहले 40 शील्ड पॉइंट देता था, अभी 30 शील्ड पॉइंट देता है, ठीक। मतलब कि OB43 अपडेट में थोड़ा सा चेंज किया गया है, लेकिन ये एंटोनियो कैरेक्टर की एबिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट कैरेक्टर है जिसकी की एबिलिटी OB43 अपडेट के बाद चेंज किया गया है, वो है तत्सुया कैरेक्टर। तत्सुया कैरेक्टर की भी एबिलिटी में थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है मैं अभी आपको बता देता हूं। तो तत्सुया कैरेक्टर का जो नंबर ऑफ डैश है, जिसको हम लोग स्पीड बूस्ट बोलते हैं, वो पहले 3 होता था, 3 बार यूज कर सकते थे, अब 2 बार ही यूज कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है? चार्जिंग टाइम तो वही होने वाला है, 45 सेकंड में एक बार चार्ज होगा, फिर 45 सेकंड में एक बार चार्ज होगा, ठीक ना। मतलब आप 2 बार ही स्टोर कर सकते हैं। पहले 3 बार स्टोर कर सकते थे, अब 2 बार ही स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है तत्सुया कैरेक्टर पर। अभी भी देखिएगा आप तत्सुया कैरेक्टर बहुत ज्यादा बंदे यूज करने वाले हैं। इसके बाद आगे जो है ना क्रोनो कैरेक्टर की भी एबिलिटी में चेंज किया गया है। क्या थोड़ा सा चेंज है, देखिए क्रोनो का पहले कूल डाउन टाइम बहुत ज्यादा था, 110 सेकंड था, उसको घटा करके 75 सेकंड कर दिया गया है। मतलब क्रोनो को भी गेम के अंदर यूज में लाने के लिए गरीना फ्री फायर ने क्रोनो का कूल डाउन टाइम को बहुत ज्यादा घटा दिया गया है। मतलब 110 से सीधे 75 सेकंड कर दिया गया। बहुत ज्यादा OP होने वाला है क्रोनो कैरेक्टर। आगे आप देखिए क्या क्या होता है, क्रोनो कैरेक्टर का यूजेस कितना ज्यादा बढ़ता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है वुकोंग कैरेक्टर की भी एबिलिटी को OB43 अपडेट में बढ़ाया गया है। क्या बढ़ाया गया है कि वुकोंग का जब बूस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब बूस्ट बनने के बाद मूवमेंट स्पीड बढ़ाया गया है। बूस्ट बनने के बाद जो पहले मूवमेंट स्पीड था उससे 5% बढ़ाया गया है। तो देखिए पहले क्या होता था, जब हम लोग एनालॉग बटन से मूव करते थे तो नॉर्मल मूवमेंट होता था, और जब बूस्ट बनते हैं तो फिर भी एनालॉग बटन से ही मूव करते हैं, रन तो नहीं कर सकते। एनालॉग बटन से मूव करते हैं तो नॉर्मल मूवमेंट से 5% मूवमेंट घट जाता था पहले। लेकिन अब क्या होगा कि जो नॉर्मल मूवमेंट होता है वही मूवमेंट होने वाला है बूस्ट बनने के बाद। मतलब ओवरऑल बात करें तो वुकोंग का फायदा हो गया, वुकोंग का मूवमेंट स्पीड बढ़ गया है बूस्ट बनने के बाद, ठीक ना। नॉर्मल जो मूवमेंट है वही है, लेकिन बूस्ट बनने के बाद मूवमेंट स्पीड थोड़ा 5% बढ़ा दिया है गरीना फ्री फायर ने। इससे वुकोंग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वुकोंग पहले भी अच्छा कैरेक्टर था, अभी भी अच्छा कैरेक्टर है, मतलब सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद आगे जो OB43 अपडेट में ओरियन कैरेक्टर की भी एबिलिटी को चेंज किया गया है, थोड़ा ज्यादा ही चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है तो मैं आपको बताता हूं। तो ओरियन कैरेक्टर की एबिलिटी में सिर्फ एक ही चेंज किया गया है, जो पहले एबिलिटी था वही एबिलिटी। एक चेंज किया है कि जब ये रेड वाला स्प्रिट वाला थी में जाएगा तो इसका मूवमेंट स्पीड 20% घट जाएगा। जो पहले मूवमेंट स्पीड था उससे 20% कम मूवमेंट स्पीड हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा कम होने वाला है। आप यहाँ देख ही सकते हैं किस तरह धीरे धीरे चल रहा है, एकदम टुगहर के चल रहा है। इसको मारना थोड़ा, मतलब इससे बचना थोड़ा इजी होने वाला है एनिमी के लिए। ओरियन से बचना बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, क्योंकि आप दौड़ करके ओरियन से दूर जा सकते हैं। क्योंकि ओरियन रेड स्प्रिट बनेगा तो उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा,
तो आप दौड़ के मतलब ओरियन के रेंज से बाहर जा सकते हैं, ओरियन से दूर जा सकते हैं। बाकी ओरियन कैरेक्टर की एबिलिटी में कुछ चेंज नहीं किया गया, बस एक ही चेंज है, वही जो मैंने बता दिया कि 20% मूवमेंट स्पीड ओरियन का कम कर दिया है गरीना फ्री फायर ने OB43 अपडेट के अंदर। ठीक, तो आप समझ लीजिए आप ओरियन यूज कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट जो कुछ चेंजेस है कैरेक्टर के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ। गेम के अंदर जो चार्ट दिया गया है कैरेक्टर एबिलिटी चेंज का, इसमें सबसे नीचे देखिए एल्वारो और फोर्ड भी शामिल है, लेकिन असली में इसकी एबिलिटी में कुछ चेंज नहीं किया गया है। तो इसमें क्या चेंज किया गया है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बात आती है एल्वारो कैरेक्टर की। तो एल्वारो कैरेक्टर जो ग्रेनेड फेंकता है उसका ट्रेजेक्ट्री में कुछ सुधार किया गया है, अच्छा किया गया है, मतलब ये मतलब चेंजेस है एल्वारो कैरेक्टर के अंदर। उसके बाद फोर्ड कैरेक्टर के अंदर क्या चेंज है कि फोर्ड कैरेक्टर के साथ जो थोड़ा दिक्कत होता था वो यूज करने में, तो वो प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व किया गया है कि मतलब फोर्ड को के साथ आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब हो गया कैरेक्टर एबिलिटी चेंजेस। 11 कैरेक्टर के अंदर जो भी चेंजेस है सारा चीज पूरा डिटेल्स के साथ आपको मैंने बता दिया। एक भी कैरेक्टर को नहीं छोड़ा, एक भी डिटेल्स को नहीं छोड़ा, पूरा डिटेल्स को मतलब कैप्चर किया है। तो आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर कर दीजिए लाइक, और हो सके तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।